हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जैसे कि हमने कोई चीज़ को कागज़ को फाड़ दिया, वो क्या हो गया केमिकल चेंज की, वो वापस नहीं बदल सकता। लेकिन अगर हमने आटा गूंदा, ठीक है, आटा गूंदने के बाद रोटी बेल ली अच्छे से, ठीक है, और वो इन केस रोटी हमसे ख़राब हो गई या फट गई सिकने से पहले, फिर हम उसको दोबारा आटा बना देते हैं ना गोल मोल करके, वो है एक फ़िज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज वो होता है जो हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। बलून में हवा भरी और बाद में बलून में से हवा निकाल दी, इट्स कॉल्ड फिज़िकल चेंज। और अगर वो बलून में हमने फोड़ दिया, इन केस अगर हमने उस बलून को पानी भर के फोड़ दिया और वो वापस अपनी फॉर्म में नहीं आ सकता, वो क्या होगा, एक केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर में हम बस यही समझेंगे कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन द और सराउंडिंग्स। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व द मोर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क टू डिज़ोल्व शुगर इन द वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। हमने एवरीडे हम लोग हर रोज़ बहुत सारे अपने चेंजेस देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि पानी भरना, खाली बर्तन को स्टोर करना, वो भी एक चेंजेस है, राइट। सेम ऐसे ही हमारी मदर को हमने देखा होगा कि जब वो हमारे लिए ड्रिंक बनाती हैं, जूस बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं, तो वो शुगर को डिज़ोल्व करती है इन वाटर। तो इन द प्रोडक्ट लास्ट में हमें क्या मिलता है, एक कोल्ड ड्रिंक मिलता है, एक अच्छा सा सब्सटेंस मिलता है। या नींबू पानी को ले लेते हैं, उसमें हम शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक बन जाती है, नींबू पानी बन जाता है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज चेंज इज समथिंग मिल्क बिकम सोर। जैसे कि हम क्या करते हैं कि दूध को जमाते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो दही बन जाता है। हम सब जानते हैं वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। वो एक केमिकल चेंज है क्योंकि फिर से हम दही से दूध नहीं बना सकते, पर दूध से हम दही बना सकते हैं। सराउंडिंग मिल्क इज चेंज, जो वो सोरिंग मिल्क इज चेंज, वो जो दूध है वो किस में बदल गया, वो बदल गया किसमें, कर्ड में। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो प्रेजेंट अ चेंज। जो रबर बैंड होती है उसे खींचेंगे तो क्या होएगा, चेंज आएगा उसमें, वो खिंच जाएगी, ठीक है, और उसको छोड़ देंगे तो वो अपनी एग्जैक्ट फॉर्म ले लेगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें फिजिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू नोटिस अराउंड यू। आपको 10 चीज़ों की ऐसे नाम लिखनी है, ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप डेली देखते हैं और जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती है, आपके आसपास है, वो आपको चेंजेस लिखने हैं। ऐसे 10 थिंग्स लिखनी है, आपको लिस्ट बनानी है इसकी। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडीज़ ऑफ नेचर। दिस चेंजेस बोर्डली, दिस चेंजेस आर टू काइंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। जैसा कि मैंने आपको अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल और फिजिकल चेंज दो तरह के चेंजेस होते हैं और कोई चेंजेस नहीं होते। और इस चैप्टर में बेसिकली हम दो ही चेंजेस पढ़ रहे हैं, केमिकली और फिजिकली। अब एक्टिविटी दी है उन्होंने हमें, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। 5.1 एक्टिविटी, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 सीक्वेंस पीसेस। कट ए स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। ले दिस पीसेस इन द फ्लोर टेबल ऑन द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। इसने कटिंग करी और इसने बोला क्या ये ओरिजिनल पेपर की तरह है, नहीं है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन पेज, हम इसे ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ, केमिकली चेंज हो गया ना। अब ये थोड़ी ना कि हमने टेप मार दिया ज्वाइंट हो गया, नहीं, जो चीज़ जैसे हो चुकी बस वो वैसे ही है। सेकेंड एक्टिविटी है कलेक्ट अ चॉक डस्ट लाइक। इस एक्टिविटी में है कि आपने एक चॉक को अच्छे से कूटा ज़मीन पे रख के, उसके बाद क्या करा, आपने उसको पानी से गूंद लिया, जैसे आटा गूंदते हैं ना, और फिर उसको सूखने रख दिया। तो क्या आप मुझे ये सोच के बताओ कि अगर उस सूखे हुए चॉक का कंपैरिजन मैं एक अच्छे चॉक से करूँ, सील पैक्ड बॉक्स के चॉक से करूँ, तो क्या वो चॉक चलेगा।
सो आप मुझे ये कंपैरिजन करके बताओ कि जो एक मैंने न्यू चॉक निकाला है बॉक्स में से, वो ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से चलेगा, या जो मैंने घोल पट्टी बना के दोबारा रबड़ से बना के जो करा है पानी से मिला के, वो ज़्यादा अच्छे से स्टेबल होएगा। तो फर्स्ट वाला स्टेबल होगा ना, सेकंड वाला नहीं होगा। जिसको हमने दोबारा से गूंद के करा है वो नहीं होगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली केमिकल चेंजेस हो चुके हैं। जिस चीज़ से वो बाइंड करती है वो चेंज हो चुकी। एक्टिविटी 5.3 टेक सम आइस ग्लास। इसने यह बोला है कि जो ग्लास में आपको आइस लेनी है और उसको मेल्ट करना है स्मॉल पोर्शन में आइस को, और उसमें क्या करना है, सॉल्ट मिक्स करके रख देना है। टिम्बर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। तो क्या होएगा, वो जो सॉल्ट आइस है वो जल्दी से ना मेल्ट नहीं होएगी, वो ना आपकी थोड़ी स्टेबल रहेगी। एक्टिविटी 5.4 बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि हम कोई भी खाना बनाते हैं ना, तो उसके पीछे की जो भाप है वो देखनी है। कैन यू सी ड्रॉपलेट इन द वाटर ऑफ देयर, वही वाला ऑब्जर्वेशन करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 5.5 क्वेश्चन बी केयरफुल विल हैंडलिंग अ फ्लेम। कभी भी आप कोई भी फ्लेम को हैंडल कर रहे होते हो, जैसे घर का चूल्हा हो गया, गैस हो गई, उसका भी फ्लेम, और जो लैब में आप काम करते हो तो वो भी फ्लेम आपको काफ़ी केयरफुली हैंडल करना होता है। Hold a used hacksaw blade with the pair of tongs, keeps the key tip of the free and the blade on the gas stove. Wait for few minutes. कि अब जब भी कभी किसी चीज़ को ऑफ करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए फ्यू मिनट्स का। Does the color of tip of the blade changes? Remove the blade from the flame. Observe the tip. अच्छा, इन्होंने बोला है कि आपको यूज करने हैं ब्लेड को। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, उसको हल्का सा हीट करके उसको वेट करना। अगेन आफ्टर सम टाइम डज इट बैक इट ओरिजिनल कलर इन द एक्टिविटीज़। हाँ, तो क्या होएगा, वो फर्स्ट तो और हल्का सा ना हीट होएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। इन एक्टिविटीज़ 5.1 5.2 above the save of the paper piece of chalk, understand water change unwanted changes size in activities. Find 5.3 एंड 5.4 वाटर चेंजेस। इसमें हमने वाटर का चेंजेस देखा कि कैसे इसमें हमारा ड्रॉपलेट में बन गया था वाटर, और इस वाले में क्या हुआ था, अब उसका आइस का ही था। 5.5 हैक्सो ब्लेड चेंजेस कलर ऑन हीटिंग। जब ब्लेड को हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, इसमें ये वो वाला था। प्रॉपर्टीज ऑफ सम शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ द सबस्टांस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्या है, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि वापस वो अपनी शेप में आ जाती हैं। ए चेंजेस इन विच इज़ द सबस्टांस अंडरगोज a change in the physical properties called the physical change of generally reversible। कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, वो वापस आ जाते हैं। इन सच ऑफ चेंजेस नो सब्सटेंसेस फॉर्म, लेट अस कंसिडर टू अदर काइंड ऑफ चेंजेस। अकॉर्डिंग टू फिजिकल चेंज जो ये सारी एक्टिविटीज़ दी गई थी, ये सारी क्या थी, आपके फिजिकल चेंजेस में थी। जैसे कि इसमें क्या बोला, पर ये रहेगा तो पेपर ही ना। अगर फर्स्ट एक्टिविटी में था कि अगर हम पेपर की कटिंग करते हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो पेपर रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। सेकंड में ये था कि हमने चौक को किया था, पर चौक के अंदर कोई चीज़ ऐड तो नहीं की थी, जिस वजह से वो रहेगा तो चौक ही ना। थर्ड, जो हमने आइस ली थी उसमें क्या किया था कि रहेगी तो वो आइस ही ना वापस कन्वर्ट होकर वाटर ही बनेगी। तो ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल था। 5.4 में था कि बॉइल्ड वाटर, जो ड्रॉपलेट आते हैं बर्तन के पीछे, वो भी तो सेम वाटर का ही रहेगी ना कंसिस्टेंसी में, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल चेंजेस प्रॉपर्टी। So next is chemical changes. A change with which you are quite familiar, rusting of the iron. If you are piece of iron open the seam of the time is required to film a brownish substance. This substance called rust and the process called rusting. Rusting का मीन्स क्या होता है कि उसमें कलर आ जाता है ब्राउनिश कलर का किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे कि iron gets to park of the farmlands, iron bench back kept in lawns and gardens, almost every article of iron, बहुत सारी जगह आपने आयरन का काम देखा होगा। gets rusted at home, the must have seen shovels and shapes getting rusted when exposed
into the atmosphere of some time। ठीक है, तो इसने बोला कि आपने कभी भी कुछ चीज़ें नोटिस करी होंगी तो उसमें क्या हो रहा होगा कि वो ब्राउन से कलर में आ जाएंगी काफ़ी कुछ टाइम बाद। इन द किचन वेट आयरन पैन तवा ऑफ्टन गेट्स रस्टेड इन दैट left that state for some time। rust is not iron, it's different from iron of which gets deposits। Let us consider a few more changes whether no substance are formed। Activity 5.6 to be demonstrated by the teacher। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इट इज़ डेंजर टू लुक द लॉन्ग टाइप ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबर इन द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टार्ट टू बर्निंग रिबन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।